बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मार्कंडेय जी कथा सुना रहे हैं। राजकुमार अविक्षित बहादुर योद्धा जिसने अभी अभी एक दानव का वध किया, तो जैसे ही दानव का वध हुआ देवता भी प्रसन्न हो उठे। देवताओं ने अविक्षित को साधुवाद दिया और वर मांगने के लिए कहा, और तब उन्होंने अपने पिता, जो उनके पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र हो ऐसा मांगा। क्योंकि अविक्षित के पिता चाहते थे कि मैं अपने पोते का मुंह देखूं, और वही अविक्षित ने वर मांगा कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, महापराक्रमी पुत्र। देवता बोले कि राजकुमार, जिसका तुमने अभी अभी उद्धार किया है, अर्थात जिस कन्या को इस दानव से बचाया है, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कथा चल रही थी और राजकुमार ने अपनी पिछली बात बताई कि राजाओं से परास्त होने पर मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की अभिलाषा करता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे ही लिए दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। इसलिए उस त्यागमयी देवी को छोड़ करके, क्रूर हृदय होकर के मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। और तब फिर आगे देवता कहते हैं, यहाँ से आगे की कथा शुरू होती है कि यही राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी भार्या हैं। उसका परिचय देते हैं कि जिससे तुम शादी करना चाहते थे, यानी कि जो स्त्री तुमसे शादी करना चाहती थी राजकुमारी, वही है ये राजा विशाल की कन्या और तुम्हारी पत्नी, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। यह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तप कर रही है। इसके गर्भ से तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। वह 7 द्वीपों का शासक तथा सहस्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। तो करंधम कुमार अविक्षित से यूं कह करके समस्त देवता वहां से चले गए, और तब उन्होंने उस स्त्री से कहा कि हे भीरू, कहो तो यह क्या बात है। तब वैशालिनी ने अपना सारा वृतांत सुनाना आरंभ किया कि हे नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया, अर्थात विवाह करने से मना कर दिया, तो इस जीवन से वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़ करके वन में चली आई। हे वीर, यहाँ तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया और तब इसे त्याग देने को उद्यत हो गई, और उसी समय देवताओं के दूत ने आकर के मुझे रोका और कहा कि तुम्हें महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का संहार करेगा। तो इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं की आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि वैशालिनी के ये वचन सुन करके तथा किमिच्छिक व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अविक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा कि देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था,
और अब फिर शत्रुओं को जीत कर ही तुम्हें पाया है, अर्थात इस दानव को मार कर ही पाया है। अब बताओ क्या करूं? तो इसी अवसर पर मैं नामक गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अन्य गंधर्वों के साथ वहां आया। गंधर्व बोला कि राजकुमार, यह कन्या वास्तव में मेरी पुत्री भामिनी है। भामिनी इसका नाम है। महर्षि अगस्त के शाप से यह राजा विशाल की पुत्री हुई थी। कैसे कि बचपन में खेलते समय इसने अगस्त्य मुनि को कुपित कर दिया था और तब उन्होंने शाप देते हुए कहा कि जा, तू मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। तब हम लोगों ने मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा कि हे ब्रह्मऋषि, अभी यह निरी बालिका है, इसे भले बुरे का विवेक नहीं है, तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया, अर्थात इसने बचपने में पाप किया, ये अपराध कर दिया आपका, इसलिए आप इसके ऊपर कृपा कीजिए, अर्थात ये तो बच्ची है। तब जो है उन महामुनि ने कहा कि भाई, बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा शाप दिया है, अब यह टल नहीं सकता। यही महर्षि का शाप था जिससे ये मेरी पुत्री भामिनी राजा विशाल के भवन में उत्पन्न हुई, और इसके लिए ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए, इससे आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। और तब बहुत अच्छा, ऐसा कह करके राजकुमार ने विधि पूर्वक उसका पाणी ग्रहण किया, विवाह किया उससे। और उस समय वहाँ तुम्बुरु मुनि ने हवन किया, देवता और गंधर्व गीत गाते रहे, मेघों ने फूलों की वर्षा की और देवताओं के बाजे बजते रहे। और विवाह के पश्चात दोनों दंपत्ति महात्मा मय के साथ गंधर्व लोक में चले गए। अवीक्षित अपनी पत्नी के साथ कभी अत्यंत रमणीय नगरोद्यान में और कभी पर्वत के उपत्यकाया में विहार करने लगे। कभी पर्वतों पे घूम रहे हैं, कभी नगरों के उद्यानों में घूम रहे हैं। और वहाँ मुनि गंधर्व और किन्नर लोग उन दोनों के लिए भोजन सामग्री, चंदन, वस्त्र, माला तथा पीने योग्य पदार्थ आदि जो उत्तम वस्तुएं हैं वे प्रस्तुत किया करते थे। तो मनुष्यों के लिए दुर्लभ गंधर्व लोक में अवीक्षित जो है इस प्रकार भामिनी के साथ विहार करते रहे। और कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ कि भामिनी ने वीर अवीक्षित के पुत्र को जन्म दिया। और उस महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर उससे कार्य सिद्धि की अपेक्षा रखने वाले जो गंधर्व थे उनके यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सब देवता तथा निर्मल देव ऋषि भी पधारे। पाताल से नागराज, शेष, वासुकी और तक्षक भी आए। देवता, असुर, यक्ष और गुह्यकों में जो प्रधान थे वे सब उपस्थित हुए। इतना बड़ा उत्सव मना, सभी मरुदगण भी पधारे। और तुम्बुरु ने उस बालक का नाम जो जात कर्म आदि का संस्कार किया, स्तुति पूर्वक स्वस्ति वाचन किया और कहा कि आयुष्मान, तुम चक्रवर्ती, महापराक्रमी, महाबाहु एवं महाबलवान होकर के समस्त पृथ्वी का शासन करो। वीर, ये इंद्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें शत्रु नाशक शक्ति प्रदान करें। पूर्व दिशा में बहने वाले जो मरुत हैं, जिनमें धूल का समावेश नहीं होता, वो तुम्हारा कल्याण करें। दक्षिण दिशा के निर्मल मरुत तुम्हें स्वस्थ रखें। पश्चिम के मरुत उत्तम पराक्रम दें तथा उत्तर के मरुत तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करें। तो इस प्रकार जो है स्वस्तियन के पश्चात आकाशवाणी हुई कि पुरोहित ने मरुत तुम्हारा कल्याण करे का अनेक बार प्रयोग किया है इस शब्द का। इसलिए ये बालक जो है पृथ्वी पर मरुत के नाम से विख्यात होगा।
तो भूमंडल के सभी राजा इसकी आज्ञा के अधीन रहेंगे और यह वीर सब राजाओं का सिरमौर बना रहेगा, सिरमौर बन जाएगा और अन्य भूपालों को जीत करके, अन्य राजाओं को जीत करके यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और 7 द्वीपों वाली समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। यज्ञ करने वाले राजाओं में ये प्रधान होगा तथा समस्त नरेशों में, समस्त राजाओं में इसका शौर्य और पराक्रम जो है सबसे अधिक होगा। तो देवताओं में से किसी ने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुन करके तो ब्राह्मण, गंधर्व हैं, सब बालक के माता पिता सब बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर जो है राजकुमार अवीक्षित अपने प्रिय पुत्र को गोद में लेकर के गंधर्वों के साथ ही अपने पिता के नगर में आए और पिता के घर में पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में आदरपूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जावती भामिनी ने भी, उनकी पत्नी ने भी ससुर के चरणों में प्रणाम किया। तो उस समय राजा करंधम धर्मासन पर विराजमान थे। जब ये पहुंचे तो अवीक्षित ने पुत्र को लेकर के कहा कि पिताजी, माता के किमिच्छिक व्रत में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार आप गोद में लेकर के इस पुत्र का मुख देखिए। यही तो मांगा था। किमिच्छिक व्रत में जब अवीक्षित ने कहा कि जो भी चाहेगा मैं उसको वही दूंगा, बोलो क्या चाहिए, तो राजा ने अर्थात उसके पिता ने मांग लिया था कि मेरी गोद में मेरे पुत्र को दिखाओ, मेरे गोद में मेरे पुत्र का, पोते का मुख दिखाओ। तो वही प्रतिज्ञा आज ये पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा कह करके कि आप अब गोद में लेकर के इस पुत्र का मुख देखिए, यूं कह और उन्होंने पिता की गोद में उस बालक को दे दिया। और उसके बाद जन्म का, भाई कैसे इसका जन्म हुआ, वो सारा वृतांत जो है ठीक ठीक कह सुनाया। अब राजा करंदम के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगा करके अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। और इसके बाद उन्होंने वहाँ आए हुए गंधर्वों का अर्घ्य आदि के द्वारा सत्कार किया और उस समय उनको और किसी बात की याद नहीं रही। और उस नगर में, उनके नगर में, पुरवासियों के घर घर में, नगर निवासियों के घर घर में महान आनंद छा गया और सब प्रसन्न होकर के कह रहे थे कि हमारे महाराज के यहाँ पोता हुआ है। सब उत्सव मना रहे थे। राजा करंधम ने भी हर्षमग्न होकर के ब्राह्मणों को रतन, धन, गायें, वस्त्र और आभूषण आदि दान किए। वह बालक जो है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो उसे देख करके पिता आदि को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह सब लोगों का प्यारा था और कुछ बड़ा होने पर उपनयन के बाद जो यज्ञोपवीत संस्कार है उसके बाद उसने आचार्यों के पास रह करके पहले वेदों की और फिर समस्त शास्त्रों की तथा अंत में धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। और तत्पश्चात भृगुपुत्र शुक्राचार्य से अन्यान्य अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया और वह गुरु के समक्ष विनीत भाव से मस्तक झुकाता तथा सदा उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा में संलग्न रहता था। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता, वेद का विद्वान, धनुर्वेद में पारंगत तथा सब विद्याओं में निष्णात था। तो उस समय मरुत से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं था। राजा विशाल को भी जब अपनी पुत्री का सारा समाचार ज्ञात हुआ तथा दोहित्र की उत्तम योग्यता सुनाई पड़ी, तब उनका मन आनंद से निमग्न हो गया और उसको देखने से महाराज करंदम का मनोरथ पूरा हो गया था। तो
उन्होंने अनेक यज्ञ किए, याचकों को बहुत दान दिए। तदंतर वन जाने के लिए उत्सुक होकर के उन्होंने अपने पुत्र अविक्षित से कहा। क्या कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब वन में तपस्या के लिए जाऊंगा। तुम मुझसे यह राज्य ले लो, मैं कृतकृत्य हूँ। तुम्हारा राज तिलक करने के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य अवशेष नहीं बचा। कौन कह रहे हैं ये बात? ये राजा करंदम कह रहे हैं, मरुत के दादाजी और जो राजकुमार अविक्षित था उसके पिताजी। भाई तुम ये राज्य संभालो, अविक्षित को कहा राजा ने। ये सुन करके राजकुमार अविक्षित ने बड़ी नम्रता के साथ पिता से कहा कि तात, मैं पृथ्वी का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरे मन से लज्जा अभी दूर नहीं होती। आप इस राज्य पर किसी और को नियुक्त कर दीजिए। मैं बंधन में पड़ने पर पिता के हाथों से मुक्त हुआ हूँ, अर्थात मैं तो आपके कारण मुक्त हुआ, तो अपने बल से नहीं हुआ था। इसलिए मुझ में क्या पौरुष है? जिनमें पौरुष हो वे ही इस पृथ्वी का पालन कर सकते हैं। जब मैं अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, तब इस पृथ्वी की रक्षा भला कैसे कर सकूंगा? इसलिए राज्य किसी और को दे दीजिए। तब पिता बोले कि बेटा, पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र जो है भिन्न नहीं है। यदि पिता ने तुम्हें बंधन से छुड़ाया तो यही मानना चाहिए कि किसी दूसरे ने नहीं छुड़ाया है। पुत्र ने कहा कि महाराज देखो, मेरे हृदय का भाव तो बदल नहीं सकता। जो पिता की कमाई हुई संपत्ति भोगता है, जो पिता के बल से ही संकट से उद्धार पाता है तथा पिता के नाम पर ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुणों से नहीं, ऐसा मनुष्य कभी कुल में उत्पन्न ही ना हो। जो स्वयं ही धन का उपार्जन करते, स्वयं ख्याति पाते और स्वयं ही संकटों से मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषों की जो गति होती है वह मेरी भी हो। तो पिता के बहुत कहने पर भी जब अविक्षित जो है पूर्वोक्त उत्तर ही देते चले गए, तब महाराज करंदम ने फिर उनके पुत्र मरुत को ही राजा बना दिया। और पिता की आज्ञा के अनुसार पितामह से राज्य पा करके मरुत अपने सुहृदों का आनंद बढ़ाते हुए उसका भली भांति पालन करने लगे। और राजा करंदम जो है वो अपनी पत्नी वीरा को साथ में ले वन में तपस्या के लिए चले गए। और वहाँ फिर मन, वाणी और शरीर को संयम में रख करके उन्होंने 1000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या की और अंत में शरीर त्याग करके वे इंद्रलोक में चले गए। उनकी पत्नी वीरा ने 100 वर्ष बाद तक कठोर तप किया। उसके सिर पर जटाएं बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। वह स्वर्ग में गए हुए अपने महात्मा पति का सालोक्य चाहती हुई फल मूल का आहार करके भार्गव जी के आश्रम पर तपस्या करती रही। तो ब्राह्मणों की स्त्रियों में रह करके उनकी सेवा में तत्पर रही। आगे क्रोष्टिक जी पूछते हैं कि भगवान, आपने करंदम और अविक्षित के चरित्र का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब जो है मैं अविक्षित कुमार महात्मा मरुत के चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ, वो सुनाइए। सुना जाता है कि उनका चरित्र अलौकिक था। वे चक्रवर्ती, महान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, सुंदर, परम बुद्धिमान, धर्मज्ञ, धर्मात्मा तथा पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करने वाले थे। अर्थात इनके बारे में मुझे आप सुनाओ कि वो कैसे थे। तो मार्कंडे जी ने बताया कि पिता के आदेश से पितामह का राज्य पा करके मरुत जिस प्रकार पिता और अपने औरस पुत्रों की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार प्रजाजनों का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। ऋत्विजों और पुरोहितों के आदेश से प्रसन्न होकर के बहुत से यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी। उनका शासन चक्र 7 द्वीपों में अबाध रूप से फैला हुआ था। आकाश, पाताल और जल आदि में भी
उनकी गति कुंठित नहीं होती थी। राजा तो यज्ञ करते ही थे, चारों वर्णों के अन्य लोग भी अपने अपने कर्म में आलस्य छोड़ करके संलग्न रहते थे और महाराज से धन प्राप्त कर इष्टापूर्त आदि पुण्य क्रियाएं करते थे। राजा मरुत ने 100 यज्ञ करके देवराज इंद्र को भी मात कर दिया और उनके पुरोहित अंगिरा नंदन संवर्त जी थे, जो कि बृहस्पति जी के भाई एवं तपस्या के भंडार थे। मुंजावान नाम से प्रसिद्ध एक सोने का पर्वत था जहाँ देवता निवास करते थे, तो महाराज मरुत ने उसका शिखर तोड़ करके गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मंगा लिया। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञ की सब सामग्री, भू विभाग और महल आदि सोने के ही बनवाए। सदा स्वाध्याय करने वाले महर्षि मरुत के चरित्र के विषय में सदा यह गाथा गाते रहते हैं क्या कि महाराज मरुत के समान यजमान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं हुआ। जिनके यज्ञ में समस्त यज्ञ मंडप और महल सुवर्ण के ही बने हुए थे, उसमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पा करके तृप्त हो गए। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करते थे। राजा मरुत के यज्ञ में जैसा समारोह था, जैसा उत्सव था, वैसा किसी राजा के यज्ञ में नहीं हुआ। जहाँ रत्नों से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा सुवर्ण त्याग दिया, उसे छोड़े हुए, और उस छोड़े हुए धन को पाकर के कितने ही लोगों का मनोरथ पूरा हो गया और वे भी उसी धन से अपने अपने देश में पृथक पृथक अनेक यज्ञ करने लगे। ओ मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले राजा मरुत के पास एक दिन कोई तपस्वी आया और इस प्रकार कहने लगा कि महाराज, आपकी पितामही अर्थात दादी वीरा देवी ने तपस्वियों को मदोन्मत्त सर्पों के विष से पीड़ित देख करके आपके पास एक संदेश भेजा है। क्या संदेश दिया है कि राजन, तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गए और मैं जो है औरव मुनि के आश्रम पर रह करके तपस्या करती हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य शासन में बहुत बड़ी त्रुटि दिखाई देती है। त्रुटि अर्थात कमी। तो पाताल से सर्पों ने आकर के यहाँ 10 मुनि कुमारों को डंस लिया है तथा जलाशय के जल को भी दूषित कर दिया है। ये पसीने, मूत्र और विष्ठा से भविष्य को दूषित कर देते हैं और यहाँ के महर्षि इन सब को भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु किसी को दंड देने का अधिकार इनका नहीं है। तो इसके अधिकारी तो तुम ही हो, तुम राजा हो, तुम दुष्टों को दंड दो। तो राजकुमारों को तभी तक भोग जनित सुख की प्राप्ति होती है जब तक उनके मस्तक पर राज्याभिषेक का जल नहीं पड़ता। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, मेरे शत्रु का बल कितना है, मैं कौन हूँ, मेरे मंत्री कौन हैं, मेरे पक्ष में कौन कौन से राजा हैं, वे मुझसे विरक्त हैं या अनुरक्त हैं, शत्रुओं ने उन्हें फोड़ तो नहीं लिया है, और शत्रु पक्ष के लोगों की भी क्या स्थिति है, मेरे इस नगर अथवा राज्य में कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन धर्म का कार्य करता है, धर्म कर्म का आश्रय कौन लेता है, कौन मूढ़ है, किसका बर्ताव श्रेष्ठ है, किसको दंड देना चाहिए, कौन पालन करने योग्य है, किन मनुष्यों पर सदा मुझे दृष्टि रखनी चाहिए। तो इन सब बातों पर सदा विचार करते रहना राजा का कर्तव्य है। देश काल की अवस्था पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह सब और कई गुप्तचर लगाए रखे। वे गुप्तचर जो है परस्पर एक दूसरे से परिचित ना हो, आपस में जानते ना हो एक दूसरे को, और उनके द्वारा यह जानने की चेष्टा करे कि कोई राजा अपने साथ की हुई संधि को भंग तो नहीं कर रहा। तो राजा जो है अपने समस्त मंत्रियों पर भी गुप्तचर लगा कर रखे और इन सब कार्यों में सदा मन लगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे। उसे दिन रात भोगासक्त नहीं होना चाहिए। तो भोपाल, राजाओं का जो शरीर है वो भोग भोगने के लिए नहीं होता,
ये तो पृथ्वी और स्वधर्म के पालन पूर्वक भारी क्लेश सहन करने के लिए मिलता है। राजन, पृथ्वी और स्वधर्म का भली भांति पालन करते समय जो इस लोक में महान कष्ट होता है, वही स्वर्ग में अक्षय एवं महान सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए हे नरेश्वर, तुम इस बात को समझो और भोगों का त्याग करके पृथ्वी का पालन करने के लिए कष्ट उठाना स्वीकार करो। तुम्हारे शासन काल में ऋषियों को सर्पों की ओर से जो भारी संकट प्राप्त हुआ है, उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है तुम गुप्तचर रूपी नेत्रों से अंधे हो। अधिक कहने से क्या लाभ। तुम दुष्टों को दंड दो और सज्जन पुरुषों का पालन करो, इससे तुम प्रजा के धर्म के छठे अंश के भागी हो सकोगे। और यदि तुम प्रजाजनों की रक्षा नहीं करोगे तो दुष्ट लोग जो हैं उदंडतावश जो कुछ भी पाप करेंगे वह सब तुम्ही को भोगना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो अब तुम्हारी जैसी इच्छा वो करो। तो महाराज, आपकी पितामही ने अर्थात दादी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने सुना दिया। तो ये संदेश जो है उन्होंने राजा मरुत को दिया। अब जो है आपकी जैसी रुचि हो वैसा करो, ऐसा कहा मरुत को। तो उस तपस्वी की बात सुनकर के राजा मरुत को बड़ी लज्जा हुई और सोचा कि सचमुच ही मैं गुप्तचरी रूपी जो नेत्र हैं उनसे अंधा हूँ। और अपने आप को वो धिक्कारने लगे कि मुझे धिक्कार है। ऐसा कह करके लंबी श्वास ली और उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही जो है औरव के आश्रम पर पहुंच करके अपनी पितामही वीरा को तथा अन्य तपस्वी महात्माओं को प्रणाम किया। तो उन सब ने आशीर्वाद दे करके राजा का अभिनंदन किया। तत्पश्चात जो है सर्पों के काटने से मर करके पृथ्वी पर पड़े हुए 7 तपस्वियों को देखा। उन तपस्वियों को देख करके उन सब के सामने मरुत ने बारंबार अपनी निंदा की और कहा कि मेरे पराक्रम की अवहेलना करके ब्राह्मणों के साथ द्वेष करने वाले दुष्ट सर्पों की मैं जो दुर्दशा करूंगा उसे देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण संसार अब देख ले। तो यों कह करके राजा ने कुपित होकर के पाताल लोक निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए संवर्तक नामक एक अस्त्र उठाया। और तब जो है उस महान अस्त्र के तेज से सारा नागलोक जो है सब ओर से सहसा जल उठा। तो उस समय जो घबराहट हुई उसमें नागों के मुख से हातात हातात हावत्स इस प्रकार की पुकार सुनाई देती थी। किन्हीं के पूंछ जलने लगे, किन्हीं के फण, कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़ करके स्त्री पुत्रों को साथ लेकर के पाताल त्याग करके मरुत की माता भामिनी की शरण में गई, जिसने पूर्व काल में उन्हें अभयदान दे रखा था। भामिनी के पास पहुंच करके भय से व्याकुल हुए समस्त सर्पों ने जो है प्रणाम पूर्वक गदगद वाणी में कहा कि हे वीर जननी, आज से पहले रसातल में हम लोगों ने जो आपका सत्कार किया था और आपने हमें अभयदान दिया, उसके पालन का अब समय आ पहुंचा है। हमारी रक्षा कीजिए। हे यशस्विनी, आपके पुत्र मरुत अपने अस्त्र के तेज से हम लोगों को दग्ध कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो इस समय आपके सिवा और कोई हमें शरण देने वाला नहीं है, आप हम पर कृपा कीजिए। तो सर्पों की ये बात सुन करके और पहले अपने दिए हुए वचन को याद करके साध्वी भामिनी ने तुरंत ही अपने पति से कहा कि हे नाथ, मैं पहले ही आपको ये बात बता चुकी हूँ कि नागों ने पाताल में मेरा सत्कार करके मेरे पुत्र से प्राप्त होने वाले भय की चर्चा की थी और मैंने इनकी रक्षा का वचन दिया था। तो आज ये भयभीत होकर के डर करके मेरी शरण में आए हैं। तो मरुत के अस्त्र से ये सब जो हैं लोग दग्ध हो रहे हैं। जो मेरे शरणागत हैं वे आपके भी शरणागत हैं, क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे अलग थोड़े हैं, पृथक नहीं आपसे।
तथा मैं स्वयं भी आपकी शरण में हूँ, इसलिए जो है आप अपने पुत्र मरुत को आदेश दे करके रोकिए। मैं भी उससे अनुरोध करूंगी, मेरा विश्वास है कि वह अवश्य शांत हो जाएगा। तो अवीक्षित बोले कि देवी निश्चय ही किसी भारी अपराध के कारण मरुत कुपित हुआ है, क्रोधित हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र का क्रोध शांत करना को कठिन मानता हूँ। तो नागों ने कहा कि राजन, हम जो है आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा करें। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही जो क्षत्रिय लोग हैं शस्त्र धारण करते हैं। शरण चाहने वाले नागों की ये बात सुन करके तथा पत्नी के प्रार्थना करने पर महायशस्वी अवीक्षित ने फिर कहा कि ठीक है, मैं तुरंत चल करके नागों की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र से कहता हूँ, क्योंकि शरणागतों का त्याग करना उचित नहीं है। यदि राजा मरुत मेरे कहने से अपने शस्त्र को नहीं लौटाएगा तो मैं अपने अस्त्रों से उसके अस्त्र का निवारण करूंगा। तो यह कह करके क्षत्रियों में श्रेष्ठ अवीक्षित धनुष लेकर के अपनी स्त्री के साथ तुरंत ही औरव मुनि के आश्रम पर पहुंचे। और वहां पहुंच करके अवीक्षित ने क्या देखा कि भामिनी का पुत्र अर्थात मुनि का पुत्र अपने हाथों में एक श्रेष्ठ धनुष लिए हुए हैं और उसका अस्त्र बड़ा ही भयानक है। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। वह अपने अस्त्र से आग उगल रहा है जो समस्त भूमंडल को जलाती हुई पाताल के भीतर पहुंच गई है। वह अग्नि अत्यंत भयानक और असह्य है। तो राजा मरुत को भौहें टेढ़ी किए खड़ा देख करके अवीक्षित ने कहा कि मरुत, क्रोध न करो, अपने अस्त्र को लौटा लो, वापस कर लो। यह बात उन्होंने बार बार कही और इतनी शीघ्रता से कही कि उतावली के कारण कितने ही अक्षरों का उच्चारण भी नहीं हो पाता था। तो पिता की बात सुन करके और बारंबार उन्हें देख करके हाथ में धनुष लिए हुए मरुत ने माता और पिता दोनों को प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर दिया कि पिताजी, मेरा शासन होते हुए भी इन सर्पों ने मेरे बल की अवहेलना करके भारी अपराध किया है। इन महर्षियों के आश्रमों में घुस करके नागों ने 10 मुनि कुमारों को दंश लिया है और इतना ही नहीं, इन दुराचारियों ने हविष्यों को भी दूषित किया है जो हवन की सामग्री है, तथा यहाँ जितने जलाशय हैं उन सब को विष मिला करके खराब कर दिया है। ये सभी सर्प जो हैं ब्रह्म हत्यारे हैं, अतः इनका वध करने से आप हमें ना रोकें। अवीक्षित बोले कि राजन, यह है तो पुत्र, लेकिन राजा की पदवी है। तो कहते हैं कि राजन, ये सर्प मेरी शरण में आ गए हैं, इसलिए मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए ही तुम इस अस्त्र को लौटा लो, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। मरुत ने कहा कि पिताजी, ये दुष्ट और अपराधी हैं, इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। जो राजा दंडनीय है अर्थात दंड के योग्य पुरुषों को दंड देता है और साधु पुरुषों का पालन करता है, वह पुण्य लोक में जाता है, तथा जो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है वो नरकों में पड़ता है। तो अवीक्षित बोले कि राजन, ये सर्प जो हैं भयभीत होकर के मेरी शरण में आए हैं और मैं तुम्हें मना करता हूँ, फिर भी तुम इन नागों की हिंसा करते हो। तो मैं तुम्हारे अस्त्र का प्रतिकार करता हूँ। मैंने भी अस्त्र विद्या सीखी है, पृथ्वी पर केवल तुम ही कोई अस्त्र वेता नहीं हो। भला मेरे आगे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। और यह कह करके क्रोध से लाल आंखें किए अवीक्षित ने धनुष चढ़ाया और उस पर कालास्त्र का संधान किया। बस फिर क्या था, फिर तो समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी जो संवर्तास्त्र से संतप्त हो रही थी, कालास्त्र का संधान होते ही कांपने लगी, कांप उठी। और मरुत ने भी पिता द्वारा उठाए हुए कालास्त्र को देख करके कहा कि तात, मैंने तो दुष्टों को दंड देने के लिए ये अस्त्र उठाया है, आपका वध करने के लिए नहीं। फिर आप मुझ पर कालास्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं? हे महाभाग, मुझे प्रजाजनों का पालन करना है, आप क्यों मेरा वध करने के लिए अस्त्र उठाते हैं? तो अवीक्षित बोले उनके पिता
कि हम जो हैं भाई शरणागतों की रक्षा करने पर तुल गए हैं और तुम इसमें विघ्न डालने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो शरण में आए हुए पीड़ित मनुष्य पर वह चाहे शत्रु का ही क्यों न हो, वो शत्रु पक्ष का ही क्यों ना हो, जो शरण में आ गया हो, दया नहीं करता ऐसे पर, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। अर्थात जो शरण में आ जाए चाहे वो शत्रु भी क्यों ना हो, उस पर दया जरूर करनी चाहिए, और जो नहीं करता उसके जीवन को धिक्कार है। और मैं हूं अक्षत्रिय, ये भयभीत होकर के मेरी शरण में आए हैं और तुम ही इनके अपकारी हो, अर्थात इनका बुरा करने वाले हो, फिर तुम्हारा वध क्यों ना किया जाए। मरुत ने कहा कि ठीक है, मित्र, बांधव, पिता अथवा गुरु भी यदि प्रजा पालन में विघ्न डाले तो राजा के द्वारा, राजा का ये कर्तव्य है, राजा के द्वारा वो मार डालने योग्य है। इसलिए पिताजी मैं आप पर प्रहार करूंगा, आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा, मुझे अपने धर्म का पालन मात्र करना है, आप पर मेरा रत्ती भर भी क्रोध नहीं है। तो उन दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए दृढ़ संकल्प देख करके भार्गव आदि मुनि जो हैं बीच में ही आ पड़े और मरुत से बोले कि तुम्हें अपने पिता पर हथियार चलाना उचित नहीं है। फिर जो है अविक्षित से बोले कि आपको भी अपने विख्यात पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। मरुत ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं राजा हूं, मुझे दुष्टों का वध और साधु पुरुषों की रक्षा करनी है। ये सर्प लोग दुष्ट हैं, इसलिए मेरा इसमें क्या अपराध है। अविक्षित बोले कि मुझे शरणागतों की रक्षा करनी है और यह उन्हीं शरणागतों का वध करता है, इसलिए मेरा पुत्र होने पर भी अपराधी है, बोलो। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पों ने जिन ब्राह्मणों को काट खाया है उन्हें हम जीवित किए देते हैं, अतः युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हो। तो इसी समय वीरा ने आकर के अपने पुत्र अविक्षित से कहा कि वत्स, मेरे कहने से ही तुम्हारा पुत्र इन नागों का वध करने के लिए तैयार हुआ है, और यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं तो अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे शरणागत सर्प जीवित छूट जाएंगे। तब नागों ने विष खींच करके दिव्य औषधियों के प्रयोग से उन ब्राह्मणों को, मुनि कुमारों को जीवित कर दिया। तदंतर जो है राजा मरुत ने उन्हें अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अविक्षित ने भी मरुत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा कि वत्स, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो, चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहो, पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद भोगो तथा तुम्हारे कोई शत्रु ना हो। तो इसके बाद जो है ब्राह्मणों और वीरा की आज्ञा से अविक्षित मरुत और भामिनी रथ पर आरूढ़ हो अपनी राजधानी को चले गए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाभागा पतिव्रता वीरा भी भारी तपस्या करके पति के लोक में चली गई, और राजा मरुत ने भी काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। महाबली महाराज मरुत का ऐसा पराक्रम था, 7 द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। उनके समान दूसरा कोई राजा न हुआ है न होगा। वे सत्व तथा पराक्रम से युक्त और महान तेजस्वी थे। द्विजश्रेष्ठ महात्मा मरुत के उत्तम जन्म एवं चरित्र की यह कथा सुनने से मनुष्य जो है सब पापों से छूट जाता है। इसके बाद जो है मार्कंडेय जी राजा नरिष्यंत और दम का चरित्र सुनाएंगे, जो आगे की कथा का विषय रहेगा। आज यहाँ जो है इस विषय को विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति।